यस्मिन् देशे वसे नित्यम भूत शासन संयुता सर्वतीर्थश कर्तव्य सानिध्यम क्रियते सदा। जिस देश में भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जाती है उस देश में संपूर्ण तीर्थ आकर के वास करते हैं। जिस घर में भस्म चढ़ाई जाती है उस घर में संपूर्ण देवता आकर के वास करते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अध्याय नंबर 24 का ये श्लोक नंबर है 45। और बड़ी अद्भुत बात कही है इसमें। अद्भुत बात क्या है? इसमें अद्भुत बात यह कही गई है कि धिग भस्म रहितम भालम धिग्रामं शिवालयम धिगनीचा अर्चनम जन्म धिग विद्याम शिवाश्रय। कह दिया गया धिक्कार है उस बाल के लिए जिस माथे पर भस्म नहीं है। धिक्कार है उस गांव और मोहल्ले के लिए जिस गांव मोहल्ले गलियारे में शंकर का मंदिर नहीं है। शिवालय तो सब जगह होना चाहिए। शंकर जी का शिवालय सब जगह होना चाहिए। जिस नगर गांव मोहल्ले में शिवालय होता है वहां का ग्राम देवता बड़ा प्रसन्न होता है। शिवालय धिग भस्म रहितम भालम दिग ग्रामाया शिवालय। धिक्कार उस गांव के लिए जिस गांव में शिवालय नहीं है। धिगनी अर्चनम जन्म, ऐसे पुजारियों को धिक्कार है जिसके मंदिर में शंकर की पिंडी नहीं है, जिनकी पूजा में शंकर के प्रति अर्चन नहीं है। तो धिग अर्चनम, उनकी ये पूजा भी बिल्कुल धिक्कार है। धिगद विद्याम शिवाश्रय, ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है। आप बड़े पढ़ाई लिखाई करी, आपने बहुत डिग्रियां ली, लेकिन वो विद्या किसी काम की नहीं है जिसने पढ़ने के बाद पुराण न पढ़े हों, ग्रंथ न पढ़े हों, वेद न पढ़े हों और भगवान की महिमा न पढ़ी हो। तो ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आपने तो समझ रखा है कि सिर्फ धन कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए हमने पढ़ाई इतनी करी है। ऐसा नहीं है। विद्या की महानता उसी में ही है जो विद्या हमें विनम्र बना दे और मनुष्य से देवता बना दे। आज तो लोग ज्यादा पशु बन रहे हैं। विद्या का अर्थ ही गलत लगा लिया है। जो संसार की वस्तुओं को दे देता है लोग उसे विद्या कहते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो भगवान से मिला देता है और बीच की अविद्या को समाप्त कर दे उसको विद्या कहते हैं। अंधकार को चीर दे उसको विद्या कहते हैं। तो आप बड़े बड़भागी हैं, आपकी यह योग्यता जो ग्रंथ पढ़ने में। और भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने कुछ पाठ करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझ लो देवता प्रसन्न है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की टीम में एक बड़े अच्छे देवता हैं संजय मिश्रा जी। आज सुबह मुझे घूमते घूमते बता रहे थे, बोलते महाराज जी मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। मंदिर के प्रमुख पुजारी जी आए और उन्होंने कहा तो महाकाल भगवान को अंदर गर्भगृह में बैठकर 2 घंटा गीता जी का पाठ सुना दिया करो दोपहर में 1 से 3 बजे तक। इससे ज्यादा और महाकाल की प्रसन्नता क्या हो सकती है। ये सब होने पर ये समझ लीजिए कि इसमें लिखा है कि वही विद्या है जो विद्या आपको ईश्वर से जोड़े, वही विद्या है जो विद्या आपको देवताओं से जोड़ दे। धन्य है वह विद्या। माँ सरस्वती बड़ी खुश होती है जब आप जो विद्या प्राप्त किए हैं, जब आप रामायण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, भागवत महाभारत ये पढ़ते हैं, माँ सरस्वती कितनी प्रसन्न होती होगी। बहुत लोगों ने तो विद्या को धन कमाने का साधन बना लिया है। धन तो वो भी कमा लेते हैं जो एक फूटा अक्षर भी नहीं पढ़े, पैसा तो वो भी कमा लेते हैं। आपकी इतनी बड़ी योग्यता, इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं, आपकी विद्या धर्म को इकट्ठा करने के लिए, धर्म में जीवन जीने के लिए आपकी विद्या।